तो वो सम्मान आप दे। दूसरा, अब आप गणेश परिक्रमा करा रहे हैं, 30 से 35 पत्रकारों की एक सूची आप बना लें बैठ के, आसानी से बन जाएगी, जो इस सरकार में पिछले 11 साल से विभिन्न समितियों में है, विभिन्न यूनिवर्सिटियों में है, विभिन्न माने जितने लाभकारी पद हैं उन पदों पर वही 30-35 हैं। जो लोग गणेश परिक्रमा नहीं कर रहे हैं उनको आप नमस्ते उनकी लेने को तैयार नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे सत्यमेव जयते चैनल में और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। मेरे साथ आज ऐसे पत्रकार शामिल होंगे, वैसे आप पहले भी देखते रहे हैं, जो बिल्कुल जो सत्य है उसी को सामने रखते हैं। वो किसी के लिए ढोल नहीं बजाते, एक तरफा बिल्कुल नहीं। आप उनकी पुरानी रिपोर्टिंग देख सकते हैं कि चाहे वो बीजेपी अच्छा बोले या कांग्रेस अच्छा बोले, वो साफ लिखते हैं। या दोनों गलत काम करेंगे तो दोनों की आलोचना करते हैं, या आम आदमी पार्टी, यानी वो किसी एक खूंटे से नहीं बंधे हैं, जैसे कि मैं कहता हूं मेरे चैनल में। लेकिन आज का मुद्दा है हमारा आर भारत चैनल, और उसके मालिक कहें या फाउंडर कहें, मालिक कहें अर्णब गोस्वामी। आपने भी देखा होगा कि जो लगातार लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी और खासतौर पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, उनके लिए एक पक्षधर के तौर पर मैदान में था एक चैनल। आखिर क्या हो गया कि 2025 में इस चैनल के भी और इसके मालिक के भी, इसके एडिटर के भी, यानी अर्णब गोस्वामी के सुर बदल से गए हैं। आपने भी देखा होगा। इस मुद्दे पर मेरे साथ बात करने के लिए है जनसत्ता के मेट्रो एडिटर रहे और अब हिंदुस्तान समाचार न्यूज एजेंसी के कार्यकारी संपादक मनोज मिश्रा जी। मनोज जी, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मनोज जी, जैसा मैंने कहा कि अर्णब गोस्वामी या उनके चैनल के ये सुर बदल क्यों गए हैं? वो तो कभी मोदी जी का या बीजेपी का ढोल पीटते थे पूरा, या ये वैसे हम इस पत्रकारिता से सहमत नहीं है, चाहे अर्णब गोस्वामी हो चाहे रवीश कुमार, एक तरफ नहीं। लेकिन आखिर सुर क्यों बदल गए? आप क्या सोचते हैं इसमें? नहीं, निश्चित रूप से असल में मुझे जो लगता है जी, वो है कि पत्रकारिता की कोई पहले से एक सेट विचारधारा नहीं होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही पत्रकार का काम है जो महाभारत में संजय ने किया था, हाँ, कि सब जो हो रहा है वो समाज को दिखाना, बस हाँ। जो समाज की अपेक्षा है, समाज की बेहतरी की चीजों को बढ़ा चढ़ा के दिखाना, कि जो समाज की बेहतर जिन चीजों से हो सकती है, बच्चे पढ़ें, जो संविधान में मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाएं सबको मिले, अच्छे सड़कें बने, गांव का विकास हो, देश का, इनको आप बढ़ा चढ़ा के दिखाएं, और जो बुराइयां हैं उसको मिनिमाइज करें, लेकिन आप सब चीजों को दिखाएं। विचारधारा से जुड़ के अगर आप पत्रकारिता करेंगे तो आप गणेश शंकर विद्यार्थी और महात्मा गांधी और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को कलंकित करेंगे, कि जिनकी परंपरा को हम लोग आगे बढ़ाता हुआ अपने को मानते हैं कि हमने उनकी परंपरा को बढ़ाया है। जैसा आपने शुरुआती बात में कही कि आप इस बात से असहमत हैं कि कोई एक पत्रकार पहले से तय करके किसी विचारधारा का समर्थन करे। बिल्कुल, अखबारों की जो बनावट है, या जो भी न्यूज चैनल है या जो भी है, उनकी बनावट में लोगों को काम बांटे जाते हैं, रिपोर्टरों को, कि कोई भाजपा करेगा, कोई कांग्रेस करेगा, कोई पार्लियामेंट करेगा, कोई पुलिस की खबरें करेगा, कोई ये करेगा। जो करता है निश्चित रूप से उसको उस बीट की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, लेकिन वो उसी बीट का हो, जो भाजपा करने वाला हो भाजपा का हो, जो कांग्रेस करने वाला हो कांग्रेस का हो, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, प्रवक्ता बन जाते हैं, हाँ, बाद में कुछ कई लोग। कोई ये जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति जो आप ये कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बन जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो मौका देख के बनते हैं। मौका देख के, बिल्कुल। आपने पहले नाम लिया, वो मौका देख के बने। उनके परिवार की परंपरा रही है वहां असम में, वो कांग्रेस के लोग थे, उनके पिताजी और उनका पूरा परिवार, लेकिन वो बने। लेकिन ये जरूर आप तारीफ करेंगे कि वो उस समय में नरेंद्र मोदी और भाजपा के समर्थक बने, जब ये तथाकथित जो मीडिया के बुद्धिजीवी हैं, वो जिनकी आंखों में नरेंद्र मोदी फूटी नहीं सुहाते थे।
बिल्कुल, हाँ, खटकते उस थे, जमाने हाँ। में जो कुछ पत्रकारों ने अपनी एकदम लाइन स्पष्ट की, उसमें एक अर्णब गोस्वामी थे कि जो भाजपा और नरेंद्र मोदी के समर्थन में खुल के आए। हाँ। अब जाहिर तौर से मुझे जो लग रहा है, जो इस तरह से करते हैं, उनकी कुछ ना कुछ अपेक्षाएं होती हैं। बिल्कुल, वो तो होती, मनुष्य नेचर है तो। एक और कार्यक्रम आया है जिसमें आपने ये बताया कि भी आप जो पत्रकार जो काम कर रहा है उस बीट पर, हाँ। उससे संबंध न रख के कुछ बड़े नाम को चुन के आप उनसे अटैच हो जाते हैं। हाँ। जब फायदा लेने की बारी आती है तो वो पत्रकार जुड़ जाते हैं जो उस बीट से संबंधित नहीं है, और जो लगातार आपकी विचारधारा की क्रिटिसाइज करते रहे वो आपके अपने हो जाते हैं, चूंकि वो बड़े नाम है। और इसके चलते ये होता है कि जो हम लोगों के यहाँ एक कहावत है कि दुबे जी गए चौबे जी गए, छब्बे बनने दुबे बन के लौटे। तो आप न तो नए पत्रकारों को साथ पाते हैं और न ही पहले वालों को साथ रख पाते हैं। तो इसलिए ये स्थिति अजीब हो गई है। मुझे लग रहा है अब इस जो हालात हैं जिसके लिए आप बोल रहे हैं, उसमें मुझे लग रहा है कि वो लगातार इस सरकार के करीब बनने के चक्कर में ऐसी जो होड़ लगी है, उसी होड़ में ये नुकसान हुआ है। अगर मान लीजिए जो जिन बातों को आप अपने दूसरे वीडियो में जिक्र कर रहे थे उसमें सत्य भी है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन का इंटरव्यू करा दिया गया किसी एक और चैनल से, और तो इससे इनकी नाराजगी जेन्युइन है, एक तो वो। लेकिन जो जिसने इंटरव्यू कराया उसने तो टीआरपी देखी होगी, उसने तो टेलीविजन का दायरा देखा होगा भाई, उसके हिसाब से टीआरपी में आर्क भारत पीछे नहीं है। हाँ, ये भी है। तो उसमें उन्होंने कहा होगा, हो सकता है कि हम एक ही चैनल को देंगे। जैसे आप देखते हैं कि चुनाव के समय प्रधानमंत्री सामान्य तौर से अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए, पूरे उनके तीसरे कार्यकाल भी आ गया, लेकिन चुनाव के समय उनका इंटरव्यू होता है। वो इंटरव्यू दो तरह से होता है। एक इंटरव्यू तो ये होता है कि वो कोई पार्टिकुलर एक पत्रकार को चुनते हैं जो एएनआई के आमतौर से होते हैं, और उनके इंटरव्यू को सभी जगह दिखाया जाता है। एक तो ये होता है। इस दूसरे कार्यकाल के अंत में उन्होंने थोड़ा सा इसमें और सोफिस्टिकेटेड रूप किया कि बड़े बड़े चैनलों के जो नून पत्रकार हैं उनको पहले से तैयारी करा के उनका इंटरव्यू किया गया। उसमें भी बहुत सारे चैनल, बहुत सारे अखबार छूट गए। तो जो छूट गए उनको उनकी नाराजगी होगी। तो जो आइडियल है, जैसे मुझे याद है अपने जीवन का अनुभव, जैसे आप भी काफी सीनियर पत्रकार रहे हैं, कि मैंने एक बार दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विजय कपूर का इंटरव्यू लिया, और फिर दोबारा लेने के लिए कुछ दिन बाद एक दिल्ली में क्रूशियल मामला हुआ, शीला दीक्षित से उनका मतभेद हो गया। वो मतभेद सड़क पे नहीं आया, जैसा बाद में आम आदमी पार्टी एलजी से लड़के आ गई, लेकिन मतभेद खुल के आ गया। तो मैं उनसे इंटरव्यू करने की कोशिश की, और उनके जो कर्मचारी जो सहयोगी हैं उनसे मैंने बात की। तो एलजी ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया। एक कार्यक्रम में एलजी मुझे मिले तो मैंने उनसे कहा, तो उन्होंने मुझे छूटते ही कहा कि आपको मैं दूंगा तो दूसरे को क्यों नहीं दूंगा इंटरव्यू। और ऐसे मैं दिल्ली के 70-80 मीडिया चैनलों को अगर इंटरव्यू देता रहूं तो मैं बाकी काम कैसे कर पाऊंगा। उन्होंने बहाना बनाया, लेकिन कहने का मतलब बहाना कारगर है। उससे बेहतर तरीका ये है जो दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर करते रहे, या जो पहले के प्रधानमंत्री देश में करते रहे। लेफ्टिनेंट गवर्नर तो छोटी चीज है राजनीति के हिसाब से। तो वो जरूरी था कि आप हर क्रूशियल मौके पर आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। बिल्कुल। तो उसमें ये आरोप नहीं लगेंगे। और जाहिर तौर से एक पत्रकार, जैसे मेरी कोई अपनी विचारधारा है, आपकी अपनी कोई विचारधारा होगी, तो हम चाहेंगे कि वो विचारधारा फले फूले और उस विचारधारा का दायरा बढ़े। बिल्कुल। तो उसमें थोड़ा सा हमें अपमानित भी किया जाएगा, और अपमानित सब सही नहीं है, तो मैं बर्दाश्त इसलिए कर लूंगा कि चलो हमारे विचारधारा को बचाया जा रहा है। लेकिन वो एक सीमा तक होगा। एक सीमा, हाँ बिल्कुल।
लखेड़ा जी एक सीमा तो होगा, अगर आप सीमा क्रॉस कर जाएंगे, हाँ। मैं और आप दोनों साथ गए मिलने के लिए, मैं एक पर्टिकुलर विचारधारा से जुड़ा हुआ हूं और ये सामने वाला जानता है, हाँ। और वो मेरी उपेक्षा करके आपसे मिलेगा, हाँ, और वो मुझे बुरा लगेगा। बुरा लगेगा, बिल्कुल बिल्कुल। इतना तो तो करना वही मैं कह रहा हूँ कि हाँ। आखिर ये क्या है जो बीजेपी 10-11 साल हो गए, अब तो होने वाले हैं या हो ही गए, तो ये इसको मतलब आखिर ये लोगों को जोड़ क्यों नहीं पाए, जो है उनको भी नाराज कर रहे हैं, ये सरकार या बीजेपी कमी कहाँ है? आखिर कांग्रेस का भी तो एक नेटवर्क है ना जो उनसे काम करता है, सरकार में नहीं है कांग्रेस, अब तो कई सालों से, पहले भी नहीं रही, बीच में आई थी 10 साल, तो वो लोग उनसे विचारधारा से भी ऐसे नहीं जुड़े हैं। और ऐसा भी नहीं कि कांग्रेसी सबको ही कुछ बांटते रहे हैं। बीजेपी आखिर जोड़ क्यों नहीं है, क्यों नहीं जोड़ पाती है? जो जो यार उनके सिंपैथाइजर भी है उनको नाराज क्यों कर देती है? करीब 4 दशक से मैं पत्रकार हूं, आप भी थोड़े से उससे कम उतने ही आसपास होंगे, 3 दशक से ऊपर से होंगे। आपने तमाम राज देखे होंगे, कांग्रेस के, भाजपा के, फलना ठिकाना। जो आपने कहा वो बिल्कुल सही कहा कि आपको कोई बुला के और महीने में रुपया नहीं देता होगा कोई राजनीतिक दल या सरकार, एक सम्मान की बात होती है, बस सम्मान। तो वो सम्मान आप दे। दूसरा, अब आप गणेश परिक्रमा करा रहे हैं, 30 से 35 पत्रकारों की एक सूची आप बना लें बैठ के, आसानी से बन जाएगी, जो इस सरकार में पिछले 11 साल से विभिन्न समितियों में है, विभिन्न यूनिवर्सिटियों में है, विभिन्न माने जितने लाभकारी पद हैं उन पदों पर वही 30-35 हैं। जो लोग गणेश परिक्रमा नहीं कर रहे हैं उनको आप नमस्ते उनकी लेने को तैयार नहीं। इसके ठीक उल्टा होता था। जो आरएसएस बीजेपी के जो पुराने नेता होते थे उनको अपने एक एक कार्यकर्ता, एक एक समर्थक की जानकारी होती थी और वो उनके अप्रोच करते थे। इस मामले में देखिए, मैं सबसे मानता हूं मार्वेलस कांग्रेस के काम करने के तरीके। कांग्रेस के लोगों ने एक आम धारणा बना रखी थी कि एक सीमा तक अगर कोई पत्रकार कोई काम कह रहा है तो उसको हम करेंगे, अगर उसमें कोई ज्यादा भ्रष्टाचार, उसमें भ्रष्टाचार नहीं है या उसमें कुछ नीतिगत फैसलों पर असर नहीं पड़ रहा है तो वो काम हम करेंगे। अब मान लीजिए मेरे बच्चे का, मेरी तनख्वाह 20,000 रुपये है और मुझे अपने बच्चे का दाखिला केंद्रीय विद्यालय में कराना है, इसके लिए मुझे क्यों परिक्रमा करनी पड़े? भाई एक छोटा सा काम, आप मेरा एडमिशन करा दें और मैं ऑब्लाइज हो जाऊंगा धन कि मुझे हजारों रुपए महीने की खर्च से बचा लिया सरकार ने। या जैसे अब ये आपने जो पिछली वीडियो में कहा कि भाई जो सुविधा मिलता था पत्रकारों को रेलवे की, PIB से, लोग एक बार के लिए गया कहने कि एक बार में के साथ जाने दीजिए, और ममता बनर्जी ने 2 बार कर दिया। आपको एक वीडियो में मैंने खुद बताया था कि जिसको पत्रकार विरोधी कहा जाता था, मायावती उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, उन्होंने उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में पत्रकारों को अपमानित किया जाता था पास के नाम पर। तो उनसे जब शिकायत की गई तो उन्होंने वो सारी पर्ची ही गायब करवा दी और सीधे ऑर्डर करा दिया कि पत्रकार अपना आप बताओ कितने % पत्रकार हैं जो बसों में सफर करते हैं। बिल्कुल गिनती के लोग होंगे और उसे कितना नुकसान होगा। लेकिन वो पत्रकार अपने को ऑब्लाइज हो गया कि भाई मैं कहने गया, मेरी बात मान ली गई। आप मान लीजिए 10,000 रुपया महीना, आप जैसे आपने कहा कि 80 करोड़ लोगों को आप भोजन दे रहे हैं और पैसे दे रहे हैं। कोरोना काल में पत्रकारों को अगर आप तय कर देते, एक तो ये आप सरकार एक मैसेज दे देते कि भाई कोरोना काल में कोरोना के आधार पर किसी की नौकरी नहीं जाएगी, हो सकता है बहुत लोगों की नौकरी बच जाती। जिनकी नौकरी गई उनके लिए आप अपने यहाँ एक कार्यकर्ता सीनियर बैठा देते कि भाई कोई पत्रकार अगर संकट में हो तो आप उसकी मदद करो। आप 2 लाख रुपया 4 लाख रुपया आप खर्च कर देते तो मुझे तो लगा दिल्ली जैसे शहर में 50 पत्रकार का भला कर देते। देखिए, इसका मैं बताता हूं, ये कोरोना काल का खुद मैं पीड़ित हूं, है ना, जो मैं बात कर रहा हूं। लेकिन 2008 की तुलना कीजिए, मनमोहन सिंह की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, मंदी आई थी, विश्व स्तर पे आई थी, तो क्या किया इन्होंने, अखबारों को विज्ञापन दिए,
अब विज्ञापन देने का मतलब ये है कि विज्ञापन मिलेगा तो राजस्व बढ़ेगा, तो नौकरी किसी की नहीं गई, यानी अधिकतर लोगों की नौकरी बच गई। लेकिन कोरोना काल में जब आपको पता है कि कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा है, तो अखबार के लोग भी कहाँ से विज्ञापन लाएंगे, कंपनियां भी कौन देगी, तो अखबारों को विज्ञापन सरकार की ओर से विशेष देना चाहिए था। इन्होंने एक योजना निकाली कि लोन ले लो, और लोन लेके आदमी क्या करेगा जब दुकान बंद है ना, और विज्ञापन नहीं मिले, और कई यूनिट बंद हो गई। नौकरी को जो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं लोग, कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा ही नहीं गया, नौकरियां चली गई। क्या किया इन्होंने, इनसे क्यों जुड़ेगा आदमी? विचारधारा हिंदुत्व की तो सभी की है कि ये जो विश्व ये जो क्या नाम ये जो हिंदू महासभा है, उधर बाल ठाकरे की जो अब अलग हो गई वो शिवसेना है, लेकिन इसका मतलब थोड़ी सब भाजपा ही है, हिंदुत्व वाले। तो ये लोग समझ क्यों नहीं रहे इन चीजों को? मानवीय आसानी से चुनाव जीतते गए, बिहार का जीत लिए तो अब तो और उनको हर जगह हरा है भाई घास दिख रहा होगा। अरे आपने अपने इस पिछले वीडियो में बताया, मैं सुन रहा था, आप बताओ प्रेस क्लब को जमीन उपलब्ध हुई, उसको आपने मीडिया सेंटर बना दिया। उस मीडिया सेंटर में क्या होता है भाई, आप भी जाते हैं पीआईबी, मैं भी पीआईबी हूँ, वहां एक और कंफ्यूजन की जगह आपने बना दी कि अफसर कहेगा मैं शास्त्री भवन में हूँ और कहेगा मैं मीडिया हूँ। वहां सिवाय प्रेस कॉन्फ्रेंस मंत्रियों के होने के अलावा वहां उन पत्रकारों को अंदर जाने की इजाजत नहीं है जिनके पास पीआईबी कार्ड नहीं है। नहीं है। अच्छा, अब आप बताओ उसका है क्या जरूरत है उतनी बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए? वो प्रेस क्लब के लिए जगह थी, और भाजपा के मंत्री जगमोहन ने उसको मीडिया सेंटर बना दिया। उसकी देखा देखी जब कांग्रेस की सरकार बनी, उनको लगा हम क्यों पंगा लें, उन्होंने कुछ किया ही नहीं। नहीं तो अगर उस समय लौट, तो आप कहते ना कि आपने जब अगर इस प्रेस क्लब को हटाना है देर सवेर, जहां भी है वामपंथी कब्जा है, दक्षिणपंथी कब्जा है, मैं उस विषय पर, उस पत्रकार का कब्जा है ना, पत्रकार है भैया, जितने आते हैं वो अब विचारधारा तो बाद में आएगी। वो आप उसी आसपास में क्यों नहीं आप उतना बड़ा एक प्लॉट देके बनवा देते? पत्रकारों ने खुद पैसा इकट्ठा किया है प्रेस क्लब ने। हाँ बिल्कुल, हमने भी दिया थोड़ा नहीं बनवा देते। प्रधानमंत्री दिवाली पे केवल पत्रकारों से नमस्ते करते थे 3 साल तक, और उनको भोजन खिलाया जाता था जैसे लंगर हो, और उसके बाद चलते हुए उनको बीजेपी की डायरी दी जाती थी। ये भी परंपरा आपने बंद कर दी, जबकि कायदे में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको करना चाहिए था। भाई वही पत्रकार जो आए हैं उनके बीच में आप तय कर लेते कि भाई 2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उससे ज्यादा लंबा नहीं चलने देंगे। 50 लोगों के सवाल होंगे, 30 लोगों के सवाल, कोई आपको गाली तो नहीं देगा ना, जो आप इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करना बंद कर दिए। ये इनका मीडिया सेल देखे ना, होता क्या है कि एक सरकार तक मिलने के 2 माध्यम है। एक हम सरकार की बात करें, एक तो है आपका पीआईबी के जो ऑफिसर, लेकिन पीआईबी के ऑफिसर तो एक लिमिट में ही बात कर सकते हैं क्योंकि उनको भी अपनी नौकरी करनी है, और एक सरकार के दायरे की बात करेंगे। एक होता है जो नेता, इनका मीडिया, वो अपने मंत्रियों से भी जो मिलता होगा, प्रधानमंत्री तक भी सभी, तो वो उन बातों को बोल सकता है जो अफसर नहीं बता पाते। आखिर इनका मीडिया डिपार्टमेंट करता क्या है? मीडिया डिपार्टमेंट कांग्रेस का देखिए, इनका भी है। मैंने आपको बताया था एक इसमें वीडियो में, हाँ मैंने एक बताया था कि वहां जाने पर वो गायब हो जाते हैं। आपके परिचित जो वहां मीडिया को देखने वाले साथी हैं वो गायब हो जाते हैं, और वो उन्हीं लोगों को जो पहले आप बता रहे थे कि उन्हीं लोगों को लेके और उनका जायजा करते हैं जो बड़ा नाम है चैनलों में। वो विचारधारा कोई हो, वो इनको दिखावे भले नहीं, लेकिन वो अपने को उनसे एसोसिएट करके ये लोग प्रसन्न होते हैं। और मुझे लग रहा है ये चल रहा है धारणा। आपको मैं एक किस्सा 1 मिनट का सुनाऊं कि पहले ये धारणा थी कि नेता ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलता है। मेरे उसके यहाँ कई नेता साहिब दिल्ली की लोकल की बात कर रहा हूँ, जिनके घरे 200-400 लोग न जाए तो उनकी तबीयत खराब हो जाए। एक पौधा ऐसा आया जिसने राजनीति में जिसने ये तय कर लिया कि जितने कम से कम लोगों से मिलेंगे उतने कम से कम गिरभांस हमारे सामने आएंगे। तो वो नेता सुबह 9 बजे मिलने के बजाय 11 बजे सो के उठता है। और जब लोग मिलने जाएंगे तो 1 घंटा बाद वो कह देगा कि मुझे तो दफ्तर जाना है।
हाँ, चूंकि वो उसको ये थ्योरी सिखाई गई है कहीं से, पता नहीं कहाँ से पढ़ लिया, कि चर्चिल जो था इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री, वो उसने ये कहा था कि जितने कम लोगों से मिलोगे उतने कम विरोध होगा, उतने कम गिरवांसे जाएंगे। अब ये थ्योरी इस देश में जहां 140 करोड़ लोग रहते हैं, जहां दिल्ली और एनसीआर मिला के कम से कम 5 करोड़ आबादी दिल्ली के आसपास है, वहां आप लोगों से मिलेंगे ही नहीं। भाई उनकी गिरवांस दूर करना तो छोड़ दीजिए, मिलने से, जैसे डॉक्टर के पास अब इलाज के लिए जाएं, इलाज तो बाद में होगा, लेकिन डॉक्टर अगर बढ़िया व्यवहार कर दिया तो आधी बीमारी आपकी दूर हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, मिलोगे ही नहीं, फोन ही नहीं उठाओगे। ये जो ट्रेंड डेवलप हुआ, आप चले जाओ बीजेपी ऑफिस, सेंट्रल ऑफिस, कोई आप घूम के आ जाओ, सिवाय वहां पीएन वगैरह, वो भी ऐसे व्यवहार करेंगे जैसे वो बड़े पदाधिकारी हो, कोई मिलेगा ही नहीं। आप वहां करने क्या जाओगे? जबरदस्ती जाके एक कप चाय पियोगे जबरदस्ती किसी से, आपस में घड़ी देखोगे और मोबाइल देखोगे वीडियो। वो काम आप अपने दफ्तर में क्यों नहीं कर लोगे? तो ये जो प्रवृत्ति आई हुई ना कि कम से कम बात करें, इसके ठीक विपरीत था कि हम लोगों ने जो पत्रकारिता शुरू की थी तब ये था कि कोई भी खबर नहीं है, जैसा आप बताते हैं, कोई खबर नहीं है तो जो बीट हमें अलॉट था अपने दफ्तर से, उस बीट पर चले गए। हाँ, वहां बैठ के गप कर रहे हैं, जो मिला उससे गप कर रहे हैं, जो पॉलिटिकल लीडर मिला उससे गप कर रहे हैं। सचिवालय चले गए, वहां कोई अफसर मिला उससे बात किए और घूम घाम के चले आए। एक आध खबर वहां से कोई ना कोई मिल जाती है, बन जाती थी खबर। तो खबर बन गई और हमारा काम भी हो गया, आपकी पब्लिसिटी भी। अच्छा, अब तो ऐसा ट्रेंड आया लखेड़ा साहब कि आप पॉजिटिव खबर छाप के खुश होते हैं, आपको देने वाला पॉजिटिव खबर कोई नहीं है कि सड़क इतनी बनेगी और रेलगाड़ी यहां से यहां चलेगी। ये खबर भी अगर आपको कोई देगा तो आप प्रसन्न होंगे कि चलो आए थे हम तो कुछ तो करके जा रहे हैं। अब पॉजिटिव खबर भी कोई तैयार नहीं भाई। अच्छा, इतने संस्थान है, इतने पढ़े लिखे लोगों का दायरा है आरएसएस का या बीजेपी का, जो भी कह लें आप, इतने हजारों लोग हैं स्वयंसेवक पत्रकार और टोली बना हुए जो बरसों से गालियां अपमान सह के दफ्तरों में निकर लोग कमेंट करते थे, झेला है। आपको इतनी भी रहम नहीं है कि उनको आप कोई ऐसी व्यवस्था कर दें कि उनका जीवन ठीक से चले। भाई उनकी भी जीविका बढ़िया से चले, इसका आप थोड़ा सा भी माने आपको रहम करने की फुर्सत नहीं है। और आप मान के चलिए, मैं एक आपको अग्रिम बात कह रहा हूं, कहना नहीं चाहिए कि ये जो ट्रेंड गलत सेट हो रहा है, ये भयावह है। और आगे आने वाले समय में किसी दल की सरकार बनेगी, कोई सरकार बनाएगा, वो इसी ट्रेंड को फॉलो करेगा। हाँ, बिल्कुल, क्यों करे, कांग्रेस भी क्यों करे, यदि कांग्रेस के नेतृत्व या कोई आए तो क्यों करे, बिल्कुल यही चलेगी। बिल्कुल, जैसे मकान में कोटा मिलता था, जैसे पेंशन मिलता था, मिलने की बात हो रही है, जैसे सीजीएसटी सुविधा गायब ही कर दी गई, अब खत्म हो रही है धीरे धीरे, खत्म हो गई। अब कृपा करके फिर अचानक पहले मैसेज आया कि 31 दिसंबर तक खत्म हो जाएगा, अब 1 महीने बढ़ाया गया। अब आप बताइए, जब कार्ड आपको मिलेगा उसके बाद आप प्रोसेस शुरू करेंगे ना। जब आपको कार्ड नया मिलेगा तो आप फॉर्म भरेंगे, बिना कार्ड लगाए आपका फॉर्म फॉरवर्ड नहीं होगा। फिर उसके बाद आप ड्राफ्ट बनवाएंगे या ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, फिर जाएंगे चैनल वहां सीजीएचएस के ऑफिस में, 2 दिन परिक्रमा, और उससे मिलना कुछ है ही नहीं। अच्छा, एक चीज और बताइए, कभी शुरू में ये माना जाता था कि जी टीवी के, जी न्यूज के लिए माना जाता था घोर, ये बीजेपी के पक्ष में बोलता है, आर भारत हो गया, इसके अलावा एक और चैनल, एक आध चैनल और भी थे जो इनके पक्ष में बोलते खूब, जैसे वो है एक वो इंडिया टीवी है शायद, वो है ना, ये 2 चैनल नाम जो भी था। अब ठीक है, जिनको विज्ञापन चाहिए वो तो बोलेंगे जब तक सरकार है, जैसे सरकार बदलेगी कभी भी, वो फिर वो लोग तो बदल जाते हैं, सभी ख्याल यही है। तो अब इस तरीके से यदि नाराज सभी को करते रहेंगे तो आखिर दमदार तरीके से इनके पक्ष में कौन खड़ा होगा? क्योंकि एक तो मान के यही हाल है, जब इनकी सरकार नहीं थी तो आपने सही कहा, जी न्यूज, इंडिया टीवी और ये जो रिपब्लिकन उसके बाद शुरू हुआ, ये लोग तो शुरू से ही कांग्रेस राज में भी जी के बारे में था कि वो भाजपा के समर्थक हैं।
बिल्कुल। अब मुझे लगता है अब नहीं है, वैसा कुछ नहीं है तो ना। मुझे नहीं लग रहा है कि कोई आप एडिशनल बेनिफिट दे रहे हैं, जैसे और कई कारण हैं। हाँ जैसे आपको जानकारी होगी कि यूएनआई की जो जमीन थी, हाँ यूएनआई को ये था कि सुभाष चंद्रा जी खरीदेंगे, जो जी के हाँ मालिक हैं, हाँ और उनका सौदा हो गया था। अब पता लगा कि वो जमीन किसी और अडानी जी के को जानने वाले या किसने, क्या पता नहीं, मैं बहुत खोजबीन नहीं किया, खोजबीन करेंगे तो वो किया, लेकिन मतलब उनको नहीं मिला। तो हाँ उनको कहीं ना कहीं ये मन में कसक होगी। हाँ जैसे आप अर्णव गोस्वामी की बात कर रहे हैं, भाई आपको जब बिजनेसमैन का बिजनेस ही हर्ट हो जाएगा तो हाँ, क्यों आप इस उस इस समय संपादक नहीं, मालिक भी है, उस मालिक को कई लोगों की तनख्वाह भी देनी है, उस मालिक को कई अपना चैनल चलाना भी है, सारे संसाधन जुटाने हैं। सिर्फ ये थी कि एडिटर दूसरे आया, तनख्वाह लेके घर चले, उसको तो आखिर उसकी कोई चिंता तो करेगा। जब उनको ये रहेगा कि हाँ मेरी कोई चिंता कर रहा, तो वो फिर इनकी चिंता करेगा ना, कोई भी आदमी। सही बात, ये तो गलत है वैसे। तो ये मुझे लगता है इन्हीं कारणों से, जैसे वो पुतिन का इंटरव्यू का हो गया, ये तमाम बातें इनको लोगों से, लोग या जर्नलिस्ट इनसे दूर होते जा रहे हैं। ये सवाल एक सरकारी होता है विज्ञापन। हाँ, अब कुछ चैनल ऐसे हैं जिसको आप खोलेंगे तो पता लगा कई कई मिनट तक लगातार केंद्र सरकार और भाजपा शासित राज्यों के विज्ञापन आ रहे हैं, और कुछ चैनलों पे नहीं आ रहे हैं। नहीं आ तो जिन पे नहीं आ रहे हैं उनको आप दुश्मन बना रहे हैं। रहे। भाई आप दें तो सबको दें। हाँ, भाई एक पैमाना बनावें कि इससे जो नीचे है टीआरपी में उसको कम देंगे, लेकिन उससे ऊपर वाले सबको एक ही तरह का दे। हाँ, इसमें लगता है एक किस्सा और जरूरी है यहाँ बोलना। आपको याद होगा कि जैसे पहले डीएवीपी या अभी भी डीएवीपी जो विज्ञापन देती है, आरएनआई रजिस्ट्रेशन कराया, उसके बाद डीएवीपी। अब पहले ये था कि कुछ लोग अखबार निकालते थे, छोटा ज्यादा सर्कुलेशन दिखा दिया। अब उसके बाद उनको विज्ञापन मिलते थे डीएवीपी के माध्यम से, जैसे 2 अक्टूबर, 15 अगस्त, 26 जनवरी, ये 3 तो पक्का थे। अब जो छोटा से छोटा अखबार भी है उसको 10,000 एक बार दिया तो 10-20-30,000 रुपए तो उनका सालाना कम से कम ये था। कम से कम बोल रहा हूं मैं, ज्यादा तो लाखों में होती थी। इसके अलावा इलाके में जो कई उनका विधायक हो गया, नेता हो गया, दोस्त हो गया, मंत्री हो गया, इस तरीके से होते तो कम से कम कुछ विज्ञापन ये मिलता है। इसके अलावा लोगों का जन्मदिन वो नेताओं के करके कर लेते थे, कुछ दुकानों के लेके विज्ञापन, तो करीब सालाना 4-5 लाख रुपए एक इलाके का कमा लेता था। उसके बाद वो क्या करता था, एक ऑफिस खोलता था, कम से कम एक चपरासी जरूर रखता था। इसके अलावा जहां वो छपता था, टाइप करना, फोन ये करके एक ये समझ लो 2-3 परिवारों का रोजी रोटी उन अखबार से चल लेती थी। ठीक, अब इन्होंने क्या किया, मैंने बाकायदा ये जो जब वो एक मिनिस्टर से जावड़ेकर, उनके और एक प्रकाश, उनके जमाने में एक उनके खास व्यक्ति को, पत्रकार थे वो। मैंने कहा यार ये बताओ, अब आप लोगों ने इनका विज्ञापन बंद कर दिया और कह रहे हो आपकी सर्कुलेशन की कॉपी लाओ, और नहीं सर्कुलेशन भी तो लाओ, लेकिन कहाँ कितना छपा, वो प्रिंट आउट जो जहां छपा उसकी कॉपी लाओ कि इतनी छपी। बहुत उन्होंने ऐसा कर दिया कि अखबार बंद हो गए। मैंने कहा इनडायरेक्टली तो ये बंद हो गया ना, इनका आपने रोजगार छीन लिया। अब रोजगार छीन लिया तो क्या करेगा आदमी, चोरी करेगा, घर में बैठेगा। पहले कम से कम तुम रोजगार नहीं दे सकते, आपने रोजगार छीन लिया इनडायरेक्टली। आप भ्रष्टाचार करो तो भ्रष्टाचार और जगह भी तो है, या तो आप सिर्फ पत्रकारों का ही दिखता है बेचारे जो गरीब, चाहे ठीक है हम भी मानते पत्रकारों के कोई मानदंड होना चाहिए कि भाई जैसे वकीलों का है, अब नहीं है तो है, या तो तुम व्यवस्था बनाओ, मैं थोड़ी बनाऊंगा, सरकार बनाए, नहीं बना रही तो जो व्यवस्था है उसमें आप रोजी रोटी क्यों छीन रहे। तो उनका ये जवाब था कि क्या हम भ्रष्टाचार करने दें। तो बेचारा जो 25-30 हजार रुपए का भ्रष्टाचार कर वो दिख रहा है, लेकिन जो करोड़ों लाखों का भ्रष्टाचार कर वो नहीं दिखता इनको। अब ये बताओ, इन्होंने लाखों लोगों की रोजी रोटी उससे छिन गई थी। अब ये लोग उनको दुश्मन बना किया, और तभी भी जीत रहे हो, ठीक है जीतना अलग चीज है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, रोजी रोटी के नहीं, और उनको पता नहीं कि जिन अखबारों का आप जिक्र कर रहे हैं उनकी संख्या सैकड़ों हजारों में नहीं है, लाखों में है, और वो शहर के वातावरण को प्रभावित करते हैं। मैं वेस्टर्न यूपी और उत्तराखंड का 7 साल में कॉरेस्पोंडेंट था। मैंने उत्तराखंड के छोटे शहरों से लेकर वेस्टर्न यूपी के शहरों को देखा है कि वहां ताकत किन पत्रकारों में है। आप कोटद्वार में टाइम्स ऑफ इंडिया वाला कुछ नहीं कर पाएगा ना, जितना छोटा। वहां का जो लोकल पत्रकार होगा उसका असर होगा। बिल्कुल तो बड़ा शहर है बिजनौर, और मैंने छोटे शहरों की बात कर रहा हूँ। उन शहरों में भी जो लोकल अखबार है
उनका असर ज्यादा होगा बनिस्पत की किसी दिल्ली और लंदन के अखबार का। बिल्कुल। तो इसलिए आप उनको दुश्मन बना के आप सुसाइड कर रहे हैं। अच्छा, एक और किस्सा सुनिए। अब चलिए, अब थोड़ा पैटर्न बदला है, लोग यूट्यूब में आ गए, क्योंकि भाई कुछ भी करो आप, जिसको लोग बेरोजगार हो गए थे कोरोना काल में, वो क्या करेंगे, आपने तो कुछ किया नहीं। तो उन्होंने, यदि अमेरिका के सहयोग से एक सॉफ्टवेयर आया है, एक प्रोग्राम जो भी आया, उससे लोग अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। अब उसमें क्या हुआ देखिए, कुछ बड़े बड़े नाम है। एक बहुत बड़े यहाँ पे एक सम्मेलन हुआ जिसमें सारे के सारे वे लोग शामिल थे जो एंटी बीजेपी हैं, या जिनको हम कहते थे घोर लेफ्टिस्ट थे। वहां पे जाते हैं गृह मंत्री अमित शाह, उनके साथ बैठे। अब उनके साथ जब बैठे तो जो दूसरे लोग, बहुत से मित्र यहाँ भी जानते हैं, उनके कई नाम लेने की जरूरत है, जो दिन रात एक तरफा रिपोर्टिंग करे। जब वो रिपोर्टर है तब इतना नहीं करते थे, अब वो दिन भर इन्हीं के चक्कर में बोलते रहते हैं। अब वो इस मीटिंग में नहीं थे, या उनकी कभी मीटिंग नहीं बुलाई गई, या अलग से मिलते होंगे, वो हम नहीं जानते। लेकिन आप उनको उनके मंच पे जा रहे हैं, जो आपको दिन भर गाली दे रहे हैं, तो अर्णब गोस्वामी जैसे लोग तो नाराज होंगे ही ना। होना लाजिम है, होना ही चाहिए, है ना? नहीं होने का कोई सवाल नहीं है। आप अगर किसी आदमी की जानबूझकर उपेक्षा कर रहे हैं, या उसको चिढ़ाना कह रहे हैं, चिढ़ाना कह लीजिए, जो आपके लिए लठ लेके खड़ा है, उसकी आप उपेक्षा कर रहे हैं, और जो आदमी आपको सारा दिन अपशब्द कर रहा है, उसको आप लेके दूंगे नहीं। लेकिन ये प्रवृत्ति आज से नहीं है, पहले से, जब से सरकार बनी है तब से है। अटल जी के सरकार में भी यही थी, उस समय भी यही था। मुझे एक किस्सा याद आया, ये आपको एक चीज में थोड़ा मैं बीच में रोक के याद दिला दूं, नहीं तो मैं खुद ही भूल जाऊंगा उस किस्से को। ये वो है, क्या नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं, सब सार्वजनिक लोग हैं, पत्रकार हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये मैंने उनकी ही मुख से सुना है। ये वो है, क्या नाम, जो, एक मिनट, चलो मैं इसे काट दूंगा, उसका नाम क्या है, वो जो राजदीप से था। तो आपको हाँ, अब मैं आपको एक किस्सा सुना लेता हूँ कि राजदीप सरदेसाई का एक वीडियो मैंने देखा है, वायरल हो रहा था। वायरल क्या मतलब, ऑनलाइन। उन्होंने कहा कि एक दिन अचानक फोन आया कि मैं प्रधान नरेंद्र मोदी बोल रहा हूँ और आपकी तबीयत कैसी है, वगैरह वगैरह। तो अब देखिए, ठीक है, अच्छी बात है, पीएम ने एक उसको फोन किया, अच्छी बात है, एक उसको पत्रकार को, सीनियर। लेकिन क्या जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े या संघ की विचारधारा से जुड़े पत्रकार है, किसी घर फोन आया होगा? और एक मुस्लिम पत्रकार है, मैं नाम भूला, महिला, इतना मुझे आ रहा, वो बहुत, उन्होंने कोरोना काल में एक ट्वीट किया कि मेरे घर पे गैस खत्म हो गया, मैं कहाँ जाऊंगा गैस सिलेंडर। तो तब ये प्रधान जो है, धर्मेंद्र प्रधानमंत्री थे, और धर्मेंद्र प्रधान ने तुरंत उन्होंने एक्स पे यानी ट्विटर पे लिखा था, और उन्होंने तुरंत उनके घर में सिलेंडर पहुंचा दिया। तो एक किसी ने संघ के ही से जुड़े किसी व्यक्ति का एक बहुत बड़ी पोस्ट पड़ी थी कि आखिर ये लोग उनकी तो बड़ी सुनते हैं कि गैस ये अच्छी बात है, दे दिया, महिला भी दे दिया, लेकिन क्या इन्होंने कोशिश की कि जो और पत्रकार हैं, किस किस के घर में आगे एक पोस्ट ये लिख दे कि भाई जिन पत्रकारों के यहाँ गैस के सिलेंडर या नहीं आ रहे हैं वो मुझे लिखें, ये नहीं किया। तो अब ये ऐसा क्यों होता है कि जो इनको गाली देते हैं, यानी घर के मुर्ग की दाल बराबर, और जो इनको कोसते उनको ये अपना बनाने की कोशिश, ऐसा नहीं, इनको ये लग रहा है ना कि हमने सब कुछ कर लिया। हाँ। अब बिहार चुनाव जीतने के बाद तो उन्होंने नितिन नवीन जैसे को अध्यक्ष बना दिया। हाँ। और अगर बंगाल जीत गए तब तो फिर समझ ही लीजिए कि जो इंदिरा गांधी ने कांग्रेस का हाल किया था उससे बुरा हाल होगा। हाँ, तो अब देखिए क्या क्या आगे होता है, देखना है। लेकिन अगर नहीं समझेंगे तो आगे जाके और नुकसान होगा। मुझे लगता है कि अंत में यही है कि जो भारतीय जनता पार्टी है या मोदी सरकार है, एनडीए सरकार, उसको उन अर्णब गोस्वामियों की, एक ही नहीं, सभी अर्णब गोस्वामियों की चिंता करनी चाहिए जो उनके लिए खड़े रहते हैं। मुझे ये लगता है, कम है ना, ये होना चाहिए। तो मनोज जी, आप मेरे चैनल में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोगों को यदि मेरा चैनल अच्छा लगता है या वीडियो पसंद आती है तो शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। और आप सभी को एक बार फिर नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।